निजी क्षेत्र की नौकरी छोड़कर सुरेंद्र कुमार ने रेतली जमीन पर पारंपरिक खेती अपनाते हुए सब्जियों की ऑर्गेनिक खेती पैदा कर प्रगतिशील किसान की भूमिका बाखूबी सुरेंद्र कुमार निभा रहे हैं। किसान ने सरकार की किसान पाठशालाओं से सीख ली और सब्जियों के अलावा दूसरी फसलों की बिजाई कर अब दोहरा मुनाफा कमा रहे हैं। बिना कोई रासायनिक खाद के गाय के गोबर से तैयार खाद से किसान ने अपने खेत में सब्जियों के बीज व पौध भी तैयार की है। किसान मेलों में सब्जियों से कमाई की मार्केटिंग भी सीखी और दूसरे किसानों को भी ऑर्गेनिक खेती करने बारे जागरूक कर रहे हैं। किसान के जज्बे को कृषि विभाग ने भी सराहते हुए दूसरे किसानों को भी ऐसी खेती करने की सलाह दी है। बता दें कि दादरी के गांव गसोला निवासी सुरेंद्र सिंह को निजी क्षेत्र में नौकरी मिली थी, लेकिन घर परिवार का पालन पोषण को लेकर करीब 11 वर्ष पहले नौकरी छोड़कर अपनी परंपरागत खेती बजाय ऑर्गेनिक खेती करने का निर्णय लिया। ऑर्गेनिक व कमाई की खेती के लिए किसान सुरेंद्र ने सरकार की किसान पाठशालाओं से नए तरीके से खेती करना सीखा और अब वह करीब 1.5 एकड़ में गाय के गोबर से घर पर बनाई खाद से एक सीजन में 4 सब्जियों की पैदावार कर दोहरी कमाई कर रहा है। किसान ने पोर्टल पर आवेदन करते हुए योजनाओं का लाभ लेकर खेत में सोलर सिस्टम के अलावा इरिगेशन में मल्चिंग भी लगाया है। किसान सुरेंद्र कुमार ने बताया कि घर परिवार चलाने के लिए सरकार की किसान पाठशाला से आधुनिक खेती के बारे में जानकारी ली और सरकार की योजनाओं का लाभ लेते हुए खेती से दोहरा मुनाफा कमा रहे हैं। उन्होंने बताया कि वे एक सीजन में सब्जियों की अलग अलग प्रकार की 4 फसलें उगाकर अच्छा मुनाफा कमा लेते हैं। उन्होंने बताया कि किसान मेलों में सब्जियों से कमाई की मार्केटिंग भी सीखी और इस बारे में वे दूसरे किसानों को भी ऑर्गेनिक खेती करने का आह्वान कर रहे हैं। वहीं किसान के जज्बे को कृषि विभाग ने भी सराहते हुए दूसरे किसानों को भी ऐसी खेती करने की सलाह दी। कृषि वैज्ञानिक चंद्रभान शोरा ने कहा कि किसान का ये अच्छा प्रयास है। रासायनिक खाद का प्रयोग नहीं करना अच्छी पहल है, इससे दूसरे किसानों को भी प्रेरणा मिलेगी। तो बड़े बुढ़े जो खेती करा करते हैं वही खेती करता आ रहा था, फिर उससे कुछ पालन पोषण में भारी दिक्कत आने लगी तो मैंने वो छोड़ के जो सरकार जो ये पाठशाला ये लगाए हैं उनमें जाने लग गया। फिर मैंने उनमें देखा भाई इसमें तो कुछ कराया जा सका है, बदलिया जा सका है। फिर मैंने उनमें थोड़ा थोड़ा बदलाव करना शुरू किया। मेरा आधा एकड़ में मैंने सब्जी लगाई भाई। फिर उनमें रिजल्ट भाई शुरू वाली साल तो इतना को नहीं आया। फिर मैंने थोड़ी और मेहनत करी, सरकार ने भी थोड़ी सहायता करी। अपना ये जो मल्चिंग है, जो ड्रिप है, इरिगेशन का जो सिस्टम था ये बढ़िया उनने सहायता करी, उनमें सब्सिडी वगैरह देने लगी भाई। फिर भाई मैंने सोलर प्लेट का वो अप्लाई कर दिया तो सरकार ने जल्दी ही उसमें सुनवाई होगी और मेरा सोलर भी लग गई। मैंने सरकार द्वारा बहुत सहायता मिली। फिर ये बड़ी बड़ी जो मेला लग गए हैं उनमें जाने लग गया भाई मैं। फिर उनमें मैंने सीखा हाँ इसमें तो कुछ कराया जा सका है, कैरियर बनाया जा सका है। हूँ किसी फैक्ट्री में और मैं जाऊँगा वहाँ 300-400 रुपया दिहाड़ी दिया है, उसमें भाई मेरा घर का पालन पोषण कौन हुआ है। फिर मैंने उसमें थोड़ा हाँ जो मोटी खेती थी वह छोड़ गई और फिर मैंने सब्जी को और रुक कर लिया भाई। पूरी तरह भाई मैं उसमें लग गया रहूँ और दाऊँ। इसमें तो बहुत बढ़िया कैरियर बनाया जा सका है अगर लगन थे थोड़ी ही इसमें आदमी लग गया रहे तो 2-3 घंटा सुबह 2-3 घंटा शाम ने कर ले तो इसमें भाई बहुत बढ़िया रिजल्ट मिल सका है। सरकार द्वारा किसानों के कल्याण के लिए बहुत सारी योजनाएं शुरू की गई हैं। कुछ केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित हैं तो कुछ हरियाणा सरकार द्वारा किसान हित में जारी हो चुकी हैं। मैं आपको बता दूं केंद्र सरकार द्वारा जो प्रायोजित योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, मेरा पानी मेरी विरासत है, सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम है, TSR स्कीम है, स्वाम स्कीम है कृषि यंत्रों के लिए। इसके साथ साथ हरियाणा सरकार द्वारा किसानों के हित के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल बनाया हुआ है जिस पर आधारित होती है सभी योजनाएं। किसान को लाभ लेने के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा योजना बहुत अच्छी योजना है क्योंकि क्षतिपूर्ति पोर्टल भी से जोड़ा जा चुका है। तो ये स्कीमें हैं, मुख्य स्कीमें हैं जो किसान के लिए। इसके साथ साथ बागवानी विभाग में स्कीमें हैं, सब्जी और बागवानी के लिए, लघु सिंचाई के लिए ड्रिप इरिगेशन है। इसके साथ साथ मछली पालन में भी बहुत अच्छी योजनाएं हैं, अच्छा अनुदान है। 40% से लेके 85% तक अनुदान हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार दे रही हैं जो किसान हित में बहुत ही महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं।
किसानों को इसका लाभ लेने के लिए कहाँ संपर्क करना पड़ेगा? अब विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान सभी विभागों के स्टॉल लगते हैं। जिस जिस गांव में हर दिन 2 का प्रोग्राम होता है, तो आप स्टॉल पर जा सकते हैं या कृषि विभाग और संबंधित विभाग के और कार्यालय में जाकर के आप इनका लाभ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ऑनलाइन योजनाएं हैं, पारदर्शी योजनाएं हैं, ऑनलाइन भी आप अप्लाई कर सकते हैं और अपने जो हार्ड कॉपी डॉक्यूमेंट्स हैं वो विभाग में जमा करवा के इन योजनाओं का लाभ ले सकते हैं।